आज हम लोग देखेंगे मोशन। डिफिनेशन चाहूंगा आप लोगों से मैं, व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन, चलिए मैं बताता हूं व्हाट इज मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion when it change its position respect with time। या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन when then the position is changed according to time। समय के अनुसार जब स्थिति बदल रहा हो तो समय के अनुसार जब स्थिति बदल रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु मोशन में है। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन when then the position change according to time। then the position change respect with time। समय के साथ यदि पोजीशन बदलती जाए तो हम क्या कहेंगे, वस्तु मोशन में है। अब मोशन के कई प्रकार होंगे। तो अब हम लोग मोशन अभी देखे हैं कि मोशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन व्हेन देन द पोजीशन चेंज रिस्पेक्ट विद टाइम। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कैन चेंज देयर पोजीशन इन डिफरेंट वेज। तो कई तरीके से उसका मोशन हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि मोशन का केवल एक ही तरीका होगा कि चलना केवल मोशन है, चलना ही केवल मोशन नहीं, मोशन कई ढंग का हो सकता है। अब जैसे मोशन के दो ढंगों का मैं वर्णन कर रहा हूं। एक, हैव यू सा द मोशन ऑफ अर्थ बाय द ग्लोब। एनीवन हैव सा, क्या किसने देखा है पृथ्वी के मोशन को ग्लोब से। बिल्कुल, हिमांशु कुमार का जवाब है हाँ। तो उसकी मोशन जो है अपनी ध्रुवीय मोशन होती है, एक अक्ष के ऊपर। तो कई प्रकार के मोशन होंगे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इसे नोटिस करिए, मोशन क्या होता है, तब फिर मोशन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब जब बात करेंगे हम लोग मोशन की, तो मोशन के साथ में एक और बात आएगी, रेस्ट। तो मुझे बताइए रेस्ट का मतलब क्या होगा। रेस्ट का मतलब क्या होगा, रेस्ट का मतलब आराम होगा। और मोशन का मतलब, तो आराम का विलोम कर दीजिए, सीधा काम हो जाएगा। मोशन का मतलब ये नहीं कि केवल चलना ही होगा। मोशन का मतलब कई प्रकार का मोशन हो सकता है। हाथों को हिला रहे हैं, ये भी एक मोशन है। अंगुलियों को हिला रहे हैं, ये भी एक मोशन है। और आराम, बिल्कुल स्थिर शिथिल, तो उसको कहेंगे आराम, रेस्ट। तो रेस्ट और मोशन का डिफरेंस समझना है कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंट है। किस लोग को पता है? स्टैचू, बिल्कुल सही जवाब है। स्टैचू जो है वो, और खुशी राय का है लिसन सॉन्ग। लिसन सॉन्ग में तो आप मोशन में हो सकते हो। स्टैचू जो होता है वो रेस्ट में होता है। या फिर सामने गांधी जी का पिक्चर रेस्ट में है। लेकिन ये ब्लैक बोर्ड जो है जब अभी रेस्ट में है, लेकिन जैसे हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर तो ये मोशन में, क्योंकि ये बंधा हुआ है डोरी से और ये फिर मोशन पकड़ लेता है। देखिए,
तो मोशन कई ढंग का हो सकता है। अब आपको समझ में आया होगा मोशन। और रेस्ट का मतलब क्या है, समय के साथ कोई बदलाव नहीं। जैसे समय के साथ का बदलाव का मतलब क्या, अभी कोई कार थी यहां, और ये जो हमारा कार है ये समय के साथ में अगर मतलब 5 बजे 5 AM पर ये कुदरा में थी और बाद में फिर 6 AM पर ये सासाराम पहुंचती है, तो क्या होगा, मोशन में है या रेस्ट में है? चैट करके आप जवाब दे सकते हैं। ये जो कार है 5 बजे कुदरा में है और 6 बजे या सासाराम पहुंच जाती है कार, तो क्या यह मोशन में है या रेस्ट में है? मोशन में है। जाहिर सी बात है, क्योंकि समय के साथ में इसकी पोजीशन में बदलाव हुआ है। अब पोजीशन बदलने का मतलब ये नहीं कि कार एक्सीडेंट कर जाए तो पोजीशन बदल जाए। पोजीशन बदलने का मतलब उसका स्थान भी बदल सकता है। कई प्रकार के मोशन हो सकते हैं। लेकिन अगर यह कार 5 बजे कुदरा में है और 6 बजे भी उसी कुदरा में उसी जगह पर खड़ा रहे, या कुदरा में ही रह जाए, तब क्या कहा जाएगा कि यह वस्तु सेम प्लेस पे हो। तो सेम प्लेस पे होने के बाद में इस वस्तु में मोशन है या नहीं है? जाहिर सी बात है यह रेस्ट अमाउंट में है, यह मोशन में नहीं है। तो ये हुआ मोशन और रेस्ट। अब हम लोग मोशन के प्रकारों की ओर बढ़ेंगे। जूम एप्लीकेशन का यूज करने का तरीका बहुत कम लोग जान पा रहे हैं, इसलिए यूट्यूब पे अधिक सारे बच्चे देख पाते हैं। और यूट्यूब के ऊपर आज का वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप लोग 11 बजे से उस पर देख के अपने कमेंट कर सकते हैं। टाइप ऑफ मोशन, तो यहाँ 4 प्रकार आपके बुकों में वर्णन किया गया है। चारों का मैं नाम एक एक करके बताता हूं। ट्रांसलेटरू है, रोटेटरी है, ऑस्किलेटरू है और पीरियोडिक है। ये 4 प्रकार के दिए गए हैं आपके पुस्तक में मोशन। और मोशन के कई और प्रकार भी हो सकते हैं। मैं ये जाहिर सी बात आपको बता रहा हूं कि मोशन के कई और प्रकार भी हो सकते हैं, क्योंकि मोशन मैंने बताया कई तरह का हो सकता है। उसमें ये नहीं है कि केवल चलना मोशन है, हाथों का हिलना मोशन है, और कई प्रकार के मोशन को हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन आपके पुस्तक में 4 दिए गए हैं और इन चारों के अंतर्गत ही उन बाकी सबको भी लाया गया होगा। तो अब बारी बारी हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसमें एक सवाल पूछता हूं, आप चैट करके जवाब दीजिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन? हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन जो है उसको 3 भाग में बांटा जाएगा। उसमें क्या क्या है? रेक्टिलाइनर है, रैंडम है और कर्वीलाइनर है। अब एक एक उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं। रेक्टिलाइनर, क्लास 6 के जो बच्चे हैं रेक्टिलाइनर का उदाहरण दे सकते हैं क्या? रेक्टिलाइनर, रेक्टिलाइनर मोशन का कोई एक एग्जाम्पल? तो अब रेक्टिलाइनर की बात किया जाए, मैं मुंह से बोलता हूं रेक्टिलाइनर को। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा कोई बॉडी, जैसे राम जी का निकला हुआ तीर, रामायण अभी अभी आप लोग देखे होंगे, उसका कैसा मोशन था? रेक्टिलाइनर। की बात करें और उससे पहले हम कर्वीलाइनर की बात करें। कर्वीलाइनर का मतलब वक्र, कर्वीलाइनर का मतलब क्या होता है? वक्रीय तल पर चलने वाले।
कर्वीलाइनर का मतलब क्या होता है? वक्रीय तल पर चलने वाले। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए, एग्जाम्पल दीजिए। तो रेक्टिलाइनर की हम लोग बात कर रहे थे, रैंडम की बात। उससे पहले अभी हमने चैट पढ़ा, तो हिमांशु कुमार का चैट था कि आपने यहाँ पर बेसिस नहीं लिया, टाइप ऑफ मोशन में बेसिस की बात नहीं की गई, क्या आधार है? तो टाइप ऑफ मोशन का इसलिए आधार नहीं पूछा गया क्योंकि हर प्रकार की टाइपों के यहाँ पे जिक्र किया जाने वाला है। जब भी किसी बुक में पढ़ा जाएगा तो टाइप ऑफ मोशन, अब उसके आधार की बात आ रही है। जैसे देखिए, तल के आधार के ऊपर ट्रांसलेटरी हो गया। मैं हिमांशु कुमार आपको स्पेशल बता रहा हूं इस बात को। रेक्टिलाइनर, रैंडम और कर्वीलाइनर, जिनके मन में सवाल होगा कि यहाँ पर बेसिस की बात नहीं की गई, जबकि हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब भी टाइप ऑफ समथिंग की बात हो तो इसमें बेसिस या अकॉर्डिंग टू की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने बेसिस और अकॉर्डिंग टू की बात नहीं किया। उसकी वजह ये थी क्योंकि हर बेसिस पर एक एक लेकर यहाँ पे जो लिखा गया है, जैसा कि तल के ऊपर मतलब अकॉर्डिंग टू रोड, अकॉर्डिंग टू पथ, PATH, और उसके हिसाब से ट्रांसलेटरी होगा, फिर रोटरी कैसा होगा, और फिर तो अब बात करते हैं कर्वीलाइनर की। तो कर्वीलाइनर का एक एग्जाम्पल चाहिए हमको। कर्वीलाइनर मोशन में क्या एग्जाम्पल होगा? वॉच। हाँ हिमांशु कुमार, वॉच क्यों लिखते हैं? नहीं नहीं नहीं, वॉच कर्वीलाइनर नहीं है। वॉच तो इस प्रकार से मूव करेगा ना, ये कर्वीलाइनर नहीं हुआ। कर्व का मतलब क्या हुआ? टेढ़ी रेखा, ऐसा। जिस प्रकार से बॉल हिट करते हैं क्रिकेट में, बॉल को हिट करने के बाद में बॉल की जो गति हो जाती है वो कर्वीलाइनर होती है, आती है वो स्ट्रेट लाइन धरकर, लेकिन जब बल्ले से लगती है उसके बाद में वो कर्वीलाइनर मोशन में चला जाता है, कभी उठा के, कभी पटक के, कभी नीचे। मतलब ब्रेन, खुशी राय का जवाब है ब्रेन। नहीं, ब्रेन की गति कर्वीलाइनर कैसे होगी? ब्रेन की तो कोई गति दिखने वाली नहीं होती ना। नहीं, सही जवाब नहीं है। कर्वीलाइनर का मतलब बोल सकते हैं बॉल, हिटिंग अ बॉल, या बोल सकते हैं ऐसे पथ पर चलता हुआ साइकिल। कहीं कोई रोड ऐसा हो तो उसके पर चलने वाला जो साइकिल होगा वो कैसा चलेगा? कर्वीलाइनर मोशन में। अब बात करेंगे हम लोग रैंडम मोशन की। तो आप लोग रेक्टिलाइनर मोशन में एक उदाहरण आप लोग जान गए होंगे। रेक्टिलाइनर मोशन का एक उदाहरण, एक सीधी पथ पर चलता हुआ कार। और कर्वीलाइनर मोशन में क्या होगा? एक वक्र तल पर चलता हुआ कार। अब रैंडम मोशन की बात करेंगे। तो रैंडम मोशन में बात आएगी तो आएगा कि ए हनी बी ऑन अ फ्लावर, ए हनी बी ऑन अ फ्लावर, एक फूल के ऊपर एक मधुमक्खी, या फिर मोशन ऑफ ए हॉकी प्लेयर इन फील्ड, मोशन ऑफ ए हॉकी प्लेयर इन फील्ड। अब उसको उदाहरण को तो देखने के लिए थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब जैसे ये एक फील्ड बना हुआ है किसी हॉकी प्लेयर का, उसका ये बॉल है और ये डंडा है। अब ये जो प्लेयर है, यहां पर प्लेयर ए है, यह कहां कहां घूमेगा? क्या यह सीधा जाएगा? यस और नो? नहीं, यह पूरी फील्ड में घूमेगा, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। मतलब इसका जो मोशन होगा रैंडम होगा। तो अब आप तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिखकर नोटिस कीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलाइनर मोशन, एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन, एग्जाम्पल ऑफ कर्वीलाइनर मोशन। उसके बाद करेंगे रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी मोशन का एक उदाहरण बहुत अच्छा सा, स्पाइनिंग टॉप,
टॉप किसने किसने देखा है? टॉप किसने किसने देखा है? इमेजिन टॉप कोई नहीं देखा? अच्छा हिमांशु देखे हैं आप? टॉप मतलब लट्टू। इस प्रकार का जो लट्टू होता है वो टॉप कहलाता है, और इसका जो मोशन होगा रोटेटरी मोशन की ओर होगा। जब उसे रस्सी में बांधकर जमीन पर फेंका जाएगा तो उसकी मोशन कैसी हो जाएगी? रोटेटरी मोशन हो जाएगी। और इट इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर मोशन भी इसे बोल सकते हैं, सर्कुलर, क्योंकि एक वृत्तीय। अब देखे होंगे आप लोग लट्टू नाचना शुरू किया, ऐसा नाच सकता है। इट कैन बी, ये पॉसिबल नहीं कि यही होगा, इट कैन बी, और लंबा रेखा भी पार सकता है, कुछ दूरी आगे बढ़कर भी, लेकिन हाँ सर्कुलर में चेंज हो जाता है लास्ट तक, क्योंकि उसकी गति ही सर्कुलर मोशन की ओर आती है। उसका कैसा गति होगा? सर्कुलर मोशन की ओर। तो रोटेटरी मोशन का एक उदाहरण आप लोगों को मालूम हो गया होगा। अब बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन में क्या देखेंगे हम लोग? ऑस्किलेटरी मोशन में क्या देखना है? जैसा कि पेंडुलम, पेंडुलम जो है उसकी जो गति होगी, कैसी गति होगी? ऑस्किलेटरी मोशन होगी। वह एक निश्चित जगह तक जाएगा और फिर घूमकर आएगा। ये इसका आखिरी छोर दोनों ओर का होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, लेकिन ये इसका मिडिल पार्ट होगा। तो ये किसकी गति हो गई? पेंडुलम की गति हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, ऑस्किलेटरी के आगे जाएंगे। इसे व्हेन ऑस्किलेटरी टेक्स प्लेस एट ए रैपिड रेट इट्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू द वाइब्रेशन मोशन, और इसी को बाद में वाइब्रेशन मोशन में आ जाता है। जब ये अपना गति पकड़ लेता है लगातार तो फिर इसे वाइब्रेशन मोशन भी कहा जाता है, जिसको कि वाइब्रेटरी कह सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। अब बताइए ऑस्किलेटरी मोशन का उदाहरण क्या होगा? पेंडुलम। लेकिन जब पेंडुलम अपनी आवर्त गति को पूरा करने लगे तो उसके बाद में या फिर वाइब्रेटरी मोशन में बदल जाएगा। किस मोशन में बदल जाएगा? वाइब्रेटरी मोशन में, VIBRATORY। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समय आज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, कोई इससे परिचित है क्या? कोई परिचित है आप में से इससे? अच्छा, हिमांशु कुमार परिचित है। तो यूनिफॉर्म मोशन का कोई एक एग्जांपल दीजिए हमें। गिव मी एनी वन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की। सिपाहियों का दस्ता या फिर एनसीसी के ट्रेनिंग में जितने बच्चे भाग लेते हैं उनकी जो गति, या हमारे बच्चे जब एक सीधी लाइन में जब चलते हैं तो उस गति को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ये तीन लाइन, चार कतारें हैं, चार क्यू है। इन चार क्यूओं में
3 बच्चे हैं और इनकी गति एक ओर बढ़ जाए लगातार और एक स्टेप बाय स्टेप चलता रहे, तो इस गति को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, क्योंकि सभी के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर बनी रहेगी और इसके आगे का जो दूरी है, मतलब पगों का जो दूरी है बराबर रहेगा। तो उस हिसाब से जब ये बच्चे चलेंगे या सिपाही चलेंगे या ऐसे में अगर साइकिल को भी चलाया जाए तो इस गति को यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे फील्ड में स्कूल के खेलते हुए बच्चे, स्कूल के फील्ड में खेलते हुए बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई उनका तय नहीं है, कोई रैंडम में है तो कोई सर्कुलर मोशन में है, कोई स्ट्रेट मोशन में है। मतलब उनमें से किसी के बारे में तय नहीं हो सकता है कि एक यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहां तय हो जाएगा क्या कि नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का उदाहरण में क्या दिया जा सकता है? प्लेइंग बॉय इन ग्राउंड। और यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल में क्या लिखा जा सकता है? शोल्डर्स इन मार्च। तो आज की क्लास समाप्त होगी हमारी। हाँ, हिमांशु कुमार का अब जवाब आया सही। मेला जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, क्योंकि मेला में कोई चाट की दुकान की ओर बढ़ रहा है तो कोई सामान खरीदने के लिए दुकान की ओर बढ़ रहा है, मतलब उसकी मोशन अलग अलग होगी। तो अब बात करते हैं, आज की क्लास तो हमारी अब समाप्त होगी यहीं पर। इसके आगे एक पीरियोडिक मोशन बचा हुआ है जो कभी अगली क्लास में हम आपको जिक्र करेंगे, पीरियोडिक मोशन, और वो भी आवर्त से ही संबंधित है। लेकिन अब आपको एक बात बताने जा रहे हैं हम आज। जैसा कि लगातार लॉकडाउन में मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी शिक्षा का नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने घर पर कम से कम 3 घंटा जरूर स्टडी कीजिए। 3 घंटा कम से कम अपने घर पर अवश्य स्टडी कीजिए आप लोग, ताकि आपकी जो पहले की ज्ञान अर्जन है उसको नुकसान ना पहुंचे। और अपने अगल बगल के बच्चों से एक बार पुनः अपील कीजिए कि वो बच्चे YouTube के माध्यम से या Zoom ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सके, ताकि कम से कम एक दिन 40 मिनट का क्लास का आनंद ले सकें और उससे कुछ अपने ज्ञान को बढ़ोतरी करें। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।